हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं नाग त्रिफला सीरीज की सेकंड कॉमिक्स नागदीप। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मृत्युदंड कॉमिक्स के बाद भी कॉमिक्स है। मृत्युदंड कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में कॉमिक्स नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आके अभी पढ़ी है। ये शुरू करते हैं नागदीप। ये रिश्ते कॉर्पस, विश्व रक्षक नागराज, कालदूत नागराज, हॉट विसर्पी। नागपाशा उसके गुरुदेव ने खजाने 3 मणि हासिल निकलने पड़े। इन मणियों के लिए भूत वर्तमान भविष्य पे वर्तमान पे शासन करने की शक्ति देती थी। नगीना भी यक्षराज गरुड़कंठ को अपने तंत्र कुश में फंसाकर गरुड़कंठ को साथ में लेके गई। उन्होंने नागपाशा ने अपने सेवक अस्थि सर्प से नागराज और यक्षराज गरुड़कंठ को नागराज से उलझा दिया। उधर गुरुदेव वैदाचार्य घर जाकर उसकी पांडुलिपि लेने के लेकर नहीं ले पाया तो अपने साथ अपनी लैब में ले आया। और उधर जो है नगीना ने महात्मा का नागपाशा को गुलाम बना के उससे अपनी जो है ले ली है खजाना ले लिया और जाके कालदूत को भी गुलाम बना लिया। और इधर गरुड़कंठ नागराज को ऐसे तड़ित गोले में फंसा दिया है जिसके अंदर नागराज की समझ शक्ति बेकार थी। इस गोले के साथ साथ नागराज की ज़िंदगी भी छोटी होती जा रही है और नगीना का गुलाम बनने वाला था पूरा नागदीप। एक बार जब मैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पे था तो मुझे शानदार ये चारों कॉमिक्स एक साथ दिखी थी, पर उस टाइम मैं खरीद नहीं पाया था। फिर बाद में इसके लिए मुझे बहुत भाग भाग करनी पड़ी। बस शानदार सीरीज नागदीप। और तड़ित गोला छोटा हो जा रहा है, अब तो हिलने तक की जगह नहीं बची। ओहो, मेरा पैर इन तड़ित सलाखों में छूते ही मेरा पैर जलने लगा है। मुझे इसके एक तरह झगड़ा है, लेकिन बचने के लिए क्या करूं? इन तड़ित पिंजरे के अंदर काम नहीं कर पा रहा हूं। ध्रुव कोई भी शक्ति अपने पास ना होते हुए भी ऐसी मुसीबत से आराम से बच जाता है। अगर ध्रुव मेरी जगह होता तो मैं क्या करता? मुझे ध्रुव की तरह सोचना होगा। ये पिंजरा तरंगों विद्युत तरंगों द्वारा बना है, लेकिन इसका निचला हिस्सा ज़मीन को नहीं छू पा रहा। आखिर क्यों? मतलब साफ है, अगर निचला हिस्सा संपर्क में आया तो अर्थिंग होगी, और अगर विद्युत तरंगें ज़मीन में समा जाएंगी। अर्थिंग के लिए सबसे अच्छा सामान्य धातु जो मेरी बेल्ट में लगे सांप के रूप में मौजूद है। अगर मैं इस धातु के सांप को एक छोर में ज़मीन में धसा दूँ और दूसरे छोर को पिंजरे से साथ स्पर्श करा दूँ, गर्र, तो विद्युत तरंगों का ये पिंजरा ज़मीन में समा जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। अब मुझे गरुड़कंठ का कोई वार करने का मौका नहीं देना। ये विश्वंकार से विचलित होगा, पहले विचलित हुआ था, अभी विचलित होगा। मैं इसे बेदम कर दूंगा और नगीना से निपट ले सेंट्रल हॉल के अंदर जाऊंगा। ये मेरा रास्ता न रोक पाए। तड़ाक। नागराज ने गरुड़कंठ को हराने की सोची, लेकिन वह मामूली कुंडा जैसे मामूली कुंडे को हराता था उस तरीके से हरा था। लेकिन रक्षा गरुड़कंठ यक्ष राक्षस था, मामूली कुंडा नहीं। अब तो मेरी पकड़ से नहीं छूटेगा। मैं तुझे चूर चूर कर दूंगा, भस्म कर डालूंगा, राख का ढेर बना दूंगा। ओफ, इशारा सही चल रहा है। इसे गरुड़कंठ झुलसे जा रही है, इसकी तंत्र शक्ति दबा रही है। इसके माथे में धसा अंकुश, ऐसा ही अंकुश नगीना के हाथ में था। कहीं इसकी वजह से तो गुलाम नहीं बना हुआ। इसके हटाते गुलाम से मुक्ति हो जाए। इस अंकुश का उफ, ये अंकुश तो सारी शक्ति लगाने के बाद भी खींच पा रहा है। इस अंकुश को गरुड़कंठ के संपर्क काटना होगा। मेरे सूक्ष्म नर्व काट सकते हैं। ये अंकुश चारों तरफ की बने दीवारों से अंकुश ढक लेंगे। अंकुश का संपर्क गरुड़कंठ के सही से कट जाएगा। अंकुश गरुड़कंठ से कटते ही गरुड़कंठ होशावास में आ गया। मैं कितना मुक्त महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद नागराज। इस अंकुश को सिर्फ वही निकाल सकता है इस शरीर के अंदर धंसा, लेकिन वह तो कर ही नहीं सकता क्योंकि खुद दास बना हुआ है। इस तो मैंने अद्भुत बुद्धि का परिचय देते हुए इस अंकुश को मैंने सही से अलग किया। मैं देव कालीन कारण तुमसे दुश्मनी तो नहीं भूल सकता, लेकिन इस उपकार के बदले तुमको एक वरदान अवश्य देता हूँ। ये नगीना ने ये अंकुश खास तौर से तुम पर काबू करने के लिए बनाया था। मैं तुमको वरदान देता हूँ कि अंकुश बाकी सब पर असर करेगा, लेकिन तुम पर नहीं। गरुड़कंठ नाम की मुसीबत दूर हुई। अब देखूँ नगीना अंदर क्या कर रही है। अंदर ना नगीना थी और ना ही खजाना। खजाना कहाँ गया? खाली स्टैंड पे कुछ भी नहीं है। सोडांगी छीना कुमार, होश में आओ, क्या हुआ? नगीना सारा खजाना लेके चली गई। उसने तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश तो नहीं की? नगीना, यहाँ पर तो नागपाशा आया था। नगीना आई थी सोडांगी, और तुमने क्या लिया? नागपाशा का नाम लिया। हाँ, नागराज नागपाशा का आया था। अच्छा, तो उसका अस्थि सर्प नागपाशा का भेजा हुआ था। नगीना नागपाशा दोनों खजाने के पीछे, दोनों गायब हैं। खजाना लेकर कौन गया है? वैदाचारी, ये कुत्ती सुलझा सकें। अब तुम मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाओ, ये पैरे के लिए कुछ है ही नहीं। नागराज को इस बात का कति अंदेशा नहीं था कि उसके मददगार पहले ही उससे दूर चले गए थे। भारतीय दादा बेचार आप कहाँ हैं? यहाँ कोई जवाब नहीं है। सन्नाटा अंदर। दूसरे कक्ष में, ओ यहाँ कोई तूफान आया था, उथल पुथल हुई पड़ी है। उफ, लड़ाई के चिन्ह साफ नजर आ रहे हैं। यहाँ तो कोई अनहोनी घटी है। दादा बेचार भारतीय यहाँ नहीं है, उनको कोई ले गया है, लेकिन कौन ले गया? यहाँ कहाँ ले गया? मेरी उम्मीद की डोरें टूटती जा रही हैं। खजाना गायब हो गया, साथ ही मददगार भी गायब हो गए। वह खजाना अब सरकार का, सरकार के पास वापस पहुँचाना मेरा फर्ज है, लेकिन यह भी नहीं पता खजाना का है। इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं। कोई नहीं, खजाना यहाँ था। यह सवाल कैटवी के दिमाग में उभर रहा था। इस बार कहाँ गया? नगीना गायब हो गई। गुरुदेव खजाना लेके कहाँ गायब हो गई है? खजाने की फिक्र छोड़ो, अंकुश निकालने में मदद कर। कमर हिल भी नहीं रहा। इतनी शक्ति की मदद कर रहे हो। अंकुश अगर नहीं खिंच रहा तो नागपाशा के मस्ते से मांस काट कर निकाल दो। उसका कटा हुआ टुकड़ा फिर जुड़ जाएगा। वहाँ कैट की क्या खूब रास्ता सुझाया। अंकुश सही से अलग होती नागपाशा नींद से जागा। मैं कहाँ हूँ गुरुदेव? हमने बुलाया तुझे, वरना मूर्खता का परिचय देते हुए नगीना का दास बन गया था।
उसने मुझे मरा हुआ, मैंने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन आप पांडुलिपि ले आए। पांडुलिपि तो नहीं लाया, लेकिन उन दिमागों को ले आया जिन्हें पांडुलिपि बसी है। ये बगैर तिफना सब मूर्ति के बेकार है, और वह मूर्ति कालदूत के पास है। और इस बुढ़े को की बातों से मुझे ऐसा लगा कि कालदूत को जानता है। यह बताएगा हमें कालदूत का पता, वरना तड़प तड़प कर मरेगा। आ बोटी बोटी कर दे मेरी, गुरुदेव गद्दारों के खानदान से तू संबंध रखता है। वैदाचार नहीं, बोटी बोटी तो करूंगा, लेकिन तेरी नहीं, तेरी पोती की, ताकि तेरी स्वामी भक्ति का नशा उतर जाए। नागपाशा, ना इशारा पाती कोड़ा चमक उठा। आहा भारती रुको नागपाशा, इनको कुछ मत दीजिएगा जान की खातिर। मेरी जान की खातिर जवान मत खोलिएगा। आप कुछ भी जानेंगे, इनका प्रयोग नागराज की जान लेने का कोशिश करेंगे। मेरी जान का सौदा नागराज की जान से मत करो। लड़की तूने अच्छा रास्ता सुझाया, नागराज की जान का सौदा। नागराज की जान का सौदा हो सकता है तो तेरी दादा की जवान खुला सकता है ना। मैं नागराज को मारूंगा, तेरी आंखों के समान है। और फिर तेरी दादा की जवान चलेगी खच खच खच। कैटुकी रक्तबीज को बुलाओ। नहीं गुरुदेव, उसे मत बुलाओ। बुलाना तो पड़ेगा वैसा है। मैं जानता हूँ रक्तबीज का प्रयोग जीवन में सिर्फ एक बार कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त रक्तबीज मेरे काम आ सकता है। तू नहीं चाहता रक्तबीज को पीछे भेजूँ तो खोल दे जुबान, बता दे मुझे कहाँ है कालदूत, और कहाँ पर है कालदूत जिसके पास है त्रिफना। नहीं दादाजी, इसके बहकावे में बताइएगा। रक्तबीज और रक्तपेट नागराज उखाड़ देगा। नहीं, भारतीय रक्तबीज उस शस्त्र के समान है जिसका वार मेघनाथ ने लक्ष्मण पर किया था। रक्तबीज का सर कभी खाली नहीं जाता, वह काम करके लौटता है। इस बार नहीं लौटेगा दादाजी। गुरुदेव गीदड़ पक्षी नहीं डरता। गीदड़ पक्षी, मैं गीदड़ हूँ, देख सजीव दर्शन देख कैसे मरता है तेरा नागराज, वैदाचार्य का स्वामी। अपनी जुबान खोलने के लिए मन है तो तुझे बता दे। हाँ जा, रक्तबीज नागराज नाम के कीड़े को मिटा दे। ये क्या कह रहे गुरुदेव, अगर नागराज रक्तबीज को हरा दिया जवान कभी नहीं खोलेंगे। रक्तबीज हार नहीं सकता कैटकी, और अगर हार भी गया तो वही बात ही हम जीतेंगे, बस तू देखता जा। नागराज वैदाचार्य भारतीय संपर्क करने की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। मैंने ध्यानों द्वारा वैदाचार्य भारतीय संपर्क किया, कोई फायदा नहीं। क्रिंग क्रिंग। हेलो राजिया, राज में निशा। मैडम कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो। मैडम कुछ काम से बुलाया था, लेकिन फिर किसी दूसरे काम से बाहर चली गई हैं। जरूरी काम तो मुझे भी है। कैमरा टीम लेकर किंग वेस्ट सर्किल में पहुंचो। योग तंगे नहीं पहुंचवाएंगे। टेलीफोन यहाँ पर एक भयानक दैत्य नागराज चिल्लाता हुआ तोड़फोड़ कर रहा है। नागराज कहाँ है, तुम कैमरा टीम लेके आओ, मैं कह दूंगी ओके बाय। ओह मेरे जासूस सर पर मानसिक तरंगे जरूर भेजेंगे, लेकिन ध्यान दो मैं इतना मग्न रहूंगा कि मुझे पता ही चला होगा। महानगर पे एक के बाद एक हफ्ते आ रही हैं। अभी यहाँ तो नगीना है, नागपाशा खजाना भी ले चुके हैं। अभी मेरे पीछे कौन पड़ गया। रक्त भी नागराज सामने आ। नागराज तड़ाक ले आ गया नागराज। और यह भी जान ले, नागराज ने सिर्फ इंसानी जान लेने की कसम खाई है, तो जैसे शैतान की जान लेने की कसम नहीं खाई है। ये मुझे ज़बरदस्त लगा था डायलॉग। मैंने भी एक कसम खाई है। नागराज सदियों पहले लकड़ा दादा तेरा रक्तबीज का वध काली नहीं किया था, तो मैंने रक्तबीज शपथ दी थी कि मैं शत्रु की जान लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। यही मेरा बदला, यही मेरा काम है। धड़ाक, तू वापस जाएगा रक्तबीज, देख तू यहाँ ये भी जाएगा, और तेरा वहाँ जहाँ तेरे लक्कड़ दादा दैत्य रक्तबीज तेरा इंतजार कर रहा है नरक में। खबा बाप, रक्तबीज नरक जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ जाता है नया नरक बना देता है। और इस नगर में उस नरक को बनाऊंगा, तेरी आत्मा को कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आहा, इसके सींग मेरे अंदर घुसते जाने में अपने छारी कणों में बदलने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ। देख अंधे तड़पता देख, तू कैसे देखेगा। तेरे पर्दे पैर दर्शक को तुझे नहीं सकता। बता लड़की नागराज क्या तड़प रहा है, क्या हो रहा है भारती, बताओ मुझे। रक्तबीज सिंह नागराज मेरे शरीर में धसे हैं, पर नागराज बचेगा, जरूर बचेगा, उसमें कई शक्तियाँ हैं। भारती को नागराज पर विश्वास था, वो गलत नहीं था। नागराज नाग रस्सी से गुलेल में था, मैं पत्थर की तरह खींच रहा था, और फिर नाग रस्सी ढीला छोड़ते ही सिंहों में पैदा तनाव खत्म हो गया, और एक झटके में उड़ता नागराज का सही सिंहों की कैसे आजाद हुआ। देखा गुरुदेव, नागराज आजाद हो गया। अब रक्तबीज की कैसे आजाद करेगा, तू देखता जा। नहीं, नागराज मरेगा, जरूर मरेगा। वैचार मुझे नागराज कालदूत का पता बता। नागराज ने भौचक के रक्तबीज पर वार करने का मौका दिया। ओ फिर विश्वकार, मुझे मितली आ रही है, तेरी मितली में भी दूर करते हुए मदद करता हूँ अभी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब नागफनी सर्प से तेरा सर काटता हूँ, खच्च। देव गुरुदेव, खत्म हो गया तेरा नागराज। बीज बनने से पहले ही बीज को पौधा बनने का मौका नहीं दिया। कमाल कर दिया तुमने नागराज, इतने भयंकर दिखने वाले प्राणी को इतनी आसानी से हरा दिया, लेकिन घटना तेरे को बचे किस चीज़ ने रोका था। वो दरअसल निशा, मुझे इस बार खबर तुमसे ही मिली। मैंने तुम्हें कब दी, वो तुमने फ़ोन किया था राज को, मुझे खबर दी थी। कौन, रक्तबीज, ये कैसे होता, तुम्हारी लाश तो वहाँ पड़ी हुई है। नागराज, इससे खून में कुछ खास बात है, इससे और भी रक्तबीज पैदा हो रहे हैं। तू शायद धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ता नागराज, वरना तू जानता रक्तबीज इसलिए कहते हैं कि रक्त से कई सारे रक्तबीज पैदा होते हैं। मेरे लक्कड़ दादा को तो खून का संपर्क धरती होने से पहले रक्तबीज पैदा होते थे, लेकिन मेरे रक्त तो हवा के संपर्क में आती है, नए रक्तबीज पैदा करता है। धड़ाक, मैंने पुराण पढ़े रक्तबीज इसलिए मैं जानता हूँ। देवी काली रक्त चाट चाट का तेरे लक्कड़ दादा का विनाश किया था, यही काम मेरे सर्प करेंगे। कोशिश करके देख ले, असफल रहेगा। रक्तबीजों के सर्प में इतना रखते तेरे सर नदी में सर्प डूब जाएंगे। हाँ देखा लड़की, रक्तबीज कैसी लगती, इसके रक्त से सिर्फ रक्तबीज पैदा नहीं होते बल्कि हथियार पैदा होते हैं। नागराज की पोटी पोटी कर देंगे।
इधर नागदीप में जनता महात्मा कालदूत की घोषणा से हतप थी। नगीना हमारी महारानी नागीना बनेगी, ये दुष्टा। शिशु धीरे बोल, ये महात्मा कालदूत का निर्णय है, जो इसका विरोध करेगा उससे महात्मा से टकराना होगा। हम आपके निर्णय का विरोध नहीं करते महात्मा, लेकिन हम नगीना महारानी में द्वीप में नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, मिलेंगे। खामोश मूर्खों, तुम यहाँ रहेगी तो नगीना का पत्थरों पर राज करेगी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। एक एक उनको सब में धंसता चला गया, पूरी प्रजा नगीना की गुलाम बन गई। इस दृश्य को देखने वाला कोई और भी था। मैं सामने नहीं जा सकता, कालदूत ने मुझे द्वीप से निकाला हुआ है, वरना मैं राजतांत्रिक विषधर नगीना को नागद्वीप कभी हड़प नहीं देता। लेकिन नगीना नागदीप को हड़पने के साथ कालदूत की गुलाम बना लिया। इसकी चमत्कारी अंकुश का हाथ लगा कैसे? मुझे नगीना को रोकना होगा, लेकिन सामने गया तो कालदूत मुझे बांट लेगा। किससे मैं दूँ नगीना को नागदीप से, वरना मेरा नागदीप सामने का सम्राट अधूरा रह जाएगा। अरे कोई तो रोको इस नगीना को, तेरे इस घृण्य षड्यंत्र को मैं रोकूंगी। महात्मा कालदूत अपनी चाल में फंसा के नागदीप को, प्रजा को अपना गुलाम तो कभी नहीं बना पाएगी। दोनों हॉट विसर्पी हॉट नगीना आमने सामने आ चुकी हैं। नगीना की प्रजा का रक्षा का दायित्व तो मेरा है नागदीप की, और मैं कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। विसर्पी, मैं तेरा इंतजार करी थी, ये दंड राजदंड मुझे दे दे, ये मेरे सामग्री होने की निशानी है। कभी नहीं नगीना, तू ऐसे नहीं मानेगी। ले, मैं तुझे भी अपना गुलाम बना, तुझे नहीं नगीना, तू ये वार नहीं करेगी। अंकुश, मुझे ये क्या हो रहा है? अंकुश क्यों नहीं वार क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि तुझे दीप से रूह निकाला गया, फिर भी तू नागदीप वासी है। मेरा राजदंड तुझे रोक रहा है। हर नागदीप वासी उसकी बात मानने के लिए बाध्य है। अभी अंकुश तुझे दे दे नगीना। अंकुश मेरे हाथों से फिसल नागार्जुन, रोको विसर्पी को। बाण हवा में सनसनाया, लेकिन राजदंड वार करने से पहले ही राजदंड की तन शक्ति के सामने नागदीप वासी तो क्या संसार का कोई प्राणी खड़ा नहीं हो सकता। हट, छोड़ दे, अंकुश दे, वरना राजदंड ले ले ने नागार्जुन का सिर्फ सुलाया है, तुझे हमेशा के लिए सुला देगा। तेरा राजदंड सब पर असर करेगा विसर्पी, लेकिन कालदूत पर नहीं। कालदूत खत्म कर दो इसे, राजदंड अपने आप मेरा हो जाएगा। नहीं महात्मा, अपने वचन से बंधे हुए नागदीप के शासक हैं। रुक जाइए महात्मान। विसर्पी ये भूल रही थी कि पूर्ण शासक नहीं थी, इसलिए कालदूत अपने वचन से बंधे नहीं थे। वैसे भी गरलकंठ की अंकुश शक्ति राजदंड की शक्ति से कहीं ज़्यादा ताकतवर थी। तड़ाक, हा गिर गया, टूट पड़ो इस पर, बोटी बोटी कर दो। चारों तरफ से गुलाम दुश्मन उसकी तरफ बढ़ पड़े, और नागदीप से दूर महानगर में नागराज जिंदगी और मौत के बीच में था। काम बहुत टेढ़ा है, बहुत सारे रक्त बीजों को एक साथ खत्म करना है बिना खून बहाए। लेकिन कैसे? इन पर मेरी शक्तियाँ तो कम से सर्व शक्तियाँ बेअसर साबित हो रही हैं। काम मुश्किल नहीं, असंभव था, क्योंकि रक्त बीजों के हाथ में धारदार हथियार भी चमकते हैं। मुझे इनसे बचना होगा। भाग का तो कहाँ बचेगा, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इनका रक्त अगर पृथ्वी के संपर्क में आया तो नए रक्त बीज पैदा होंगे। शायद रक्त पानी के संपर्क में आने से ऐसा ना हो, लेकिन रक्त बीजों के पानी में आने पर इस समय व्यर्थ हुआ। नागराज वार करने का मौका मिल गया। नहीं, पानी में भी नए रक्त बीज पैदा हो रहे हैं। मैं यहाँ पर गर्दन नहीं काट सकता। अब नागराज चूहे की तरह स्विमिंग पूल के अंदर फंस गया, और नागराज की मौत उसे सांस लेने से सतह पर नहीं जाने देती। हाँ, नागराज का अंत आ गया, लेकिन नागराज को मैं पर नहीं, यहाँ पे तुम्हारी आंखों के सामने रहूँगा, तेरी जुबान खुलवा के। गुरुदेव ने अंत छेड़छाड़ की। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ भारती, बताओ मुझे क्या हुआ? गुरुदेव ने रक्त बीज के साथ साथ नागराज को यहाँ प्रेषित कर लिया। नागराज अचेत अवस्था में है। अचेत अवस्था में तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है नागराज? मैं तुझे दृश्य नहीं देखने दूंगा वैदाचार्य। नागराज तेरे भी फिलहाल एक तंत्र दीवार है, मैं नागराज को उसका हिस्सा नहीं बनने दूंगा। असर दिखाऊंगा कटा हुआ असर। नहीं, तो मैं ऐसा नहीं करोगे। मुझे बता दे कालदूत का पता, त्रिफना का पता बता नागराज। गर्दन धड़क से कर दूंगा, बता दिए नागराज। नागराज की जान के सामने किसी भी जान की कीमत कुछ नहीं है। रुक जाओ गुरुदेव, रुक जाओ। भारती की सलाह मानने में विवशता। पहले वादा करो कि तुम नागराज को हानि पहुंचाओगे, फिर मैं तुमको कालदूत का पता बताऊंगा। मुझे नागराज की जान नहीं, त्रिफना चाहिए। बख्शी मैंने नागराज का पता। कालदूत तुमको नागद्वीप में मिलेंगे। नागद्वीप 63 अक्षांश 9 डिग्री देशांतर पर स्थित एक गुप्त द्वीप पर। शाबाश, मैंने कहा था ना कैटुकी रक्त जीव हारे या जीते, जीत हमारी होगी। खचाक, तुमने नागराज को मार डाला कमीने। काश मैं ऐसा कर पाता। क्या मतलब ये नागराज नहीं, नागराज रक्त भी नकली है, असली नागराज रक्त भी अभी भी लड़ रहे हैं। कौन जिंदा बचेगा पता नहीं। खैर, अपनी दुश्मन नगीना की ये चाल काम आई, इसलिए मैं नागराज की तरंगे घेर नहीं पा रहा था। प्रतिरूप तरंगे नहीं छोड़ते। तूने धोखा दिया गुरुदेव, इस धोखे की सजा मिलेगी। सजा नहीं, इनाम मिलेगा वैतार, त्रिफना मूर्ति के रूप में, और तुझे मिलेगी मौत कैटकी के हाथों। चलो नागपाशा, हमको जल्दी जल्दी नागद्वीप पहुंचना है। कालदूत से त्रिफना हासिल करनी है, उसके बाद नगीना को ढूंढकर मड़ियाँ हासिल करनी है। आखिर तेरा अंत आई गया बुढ़े, मरने को तैयार हो जा। पहले तेरी पांड रूपी पोती मरेगी, फिर तू। नागराज रक्त भी तो छू रहा था, इसके चंगुल से छदाई कड़ों में बदलकर बड़े आराम से निकल सकता हूँ, लेकिन ये काम मुझे तब तक नहीं करना जब तक सारे रक्त बीज इस स्विमिंग पूल में ना आ जाएँ। और दम घुटा है, लेकिन सतह में सांस नहीं जा सकता। उफ, रक्त बीज नजर नहीं आ रहा है कोई भी, यानी सारे रक्त बीज अंदर आ गए हैं। अब मेरा काम शुरू होता है। अब सबसे पहले मैं पुष्पंगा छोड़ता हूँ, जो इसे कुछ पलों के लिए चित कर देगी। कुछ पलों में मैं छदाई कड़ों में बदलकर स्विमिंग पूल से बाहर आऊँगा। ऊपर हाई टेंशन केबल के तार स्विमिंग पूल में छोड़ दूंगा। पानी में दौड़ रही तेज करंट ने तड़पते रक्त बीजों के दौड़ रहे खून को जमा दिया, और नागराज बगैर खून बहाए रक्त बीजों को नष्ट कर दिया। इनके अमृत से ही फिर एक होकर गायब हो रहे हैं। मेरे सामने वही सवाल खड़ा हो गया, इनको किसने भेजा? इस खांबा की लड़ाई में किसको फ़ायदा हुआ?
इस घटनाक्रम में विसर्पी चाँद से घिरी, भागने के सारे रास्ते बंद है। अब कोई चमत्कार बता सकता है? चमत्कार पास में था, नागदीप के राजतांत्रिक विषधर के रूप में। विषधर को कुछ नहीं चाहिए, विसर्पी को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ विसर्पी एकमात्र आशा है जो नागदीप को, नगीना को नागदीप हड़प से रोक सकती है। तांत्रिक बवंडर विसर्पी को उड़ा ले गया। ये क्या हो रहा है? किसने हरकत की नगीना के मुझ शिकार छीनने की? देखते देखते बवंडर दूर चला गया। विसर्पी भाग नहीं सकती, नागदीप के चप्पे चप्पे फैल जाओ, देखो विसर्पी को ख़त्म कर दो। जब तक राजदंड की चाबी खजाने का दरवाज़ा खोलती है। अरे मैं इस दंड को उठा क्यों नहीं मारी? दंड मुझे सामग्री क्यों नहीं मारा? नागदीप की प्रजा मुझे दिल से सामग्री नहीं मानी है, मजबूरी वश माना है। मेरी तंत्र अंकुश शक्ति कारण अभी तक राजदंड पर विसर्पी की इच्छा शक्ति हावी है। विसर्पी को मारने के बाद स्वतंत्र हो जाएगी तो अधिकार जमा लूंगी, यानी विसर्पी को मरना होगा, मरना होगा। विसर्पी फिलहाल मौत को टाल दिया था, रहस्य में ने मौका दे दिया। मौके खूंगी नगीना को सिर्फ एक ही शख्स खत्म कर सकता है, नागराज। अगर नगीना खजाना ले गई है तो उस खजाने को ढूंढने के लिए महात्मा कालदूत मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं मानसिक संपर्क करने में विफल रहा हूँ। सारे संपर्क सूत्र विफल हो रहे हैं, लेकिन ये स्थिति हमेशा ही रहेगी। कुछ ना कुछ नया जरूर घटेगा जल्दी। घटनाएं तो इस वक्त भी घट रही थी। विसर्पी नागराज की तरफ बढ़ रही थी, मौत भारती की तरफ। रुक जा कैटकी, मुझे अपनी जान लेने में मजबूर न कर, अब मैं संभल गया हूँ। अब शांति से याद कर दे, तू पछताता नहीं है, वरना तू पछता भी नहीं पाएगा। आहा, गीला चक्की मत दे वैचार, अगर कुछ कर सकता है तो करके दिखा, वरना चुपचाप मेरी पोती की जान। हाँ ये कौन है? कौन वार कर रहा है मुझ पर? ओ इसका डर था, वही हुआ। ये हमेशा जरूर कैटकी ने भारती पर ऐसा घातक वार किया होगा जिससे आना होता, लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। मुझे इसकी मदद कबूल नहीं है। रुक जाओ अग्रज, रुक जाओ अग्रज, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। वैद्याचार्य की चीख ने पारदर्शी आकृति हुई। भारती को जो नुकसान पहुंचाएगा वह नहीं बचेगा। भारती मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चले जाओ अपनी दुनिया में, भारती को बचाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एक मौका ज़रूर दूंगा, लेकिन असफल होने पे आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। भारती को बचने के लिए मैं यहीं अदृश्य रूप में रहूंगा। अग्रज के बारे में हम आगामी किसी कॉमिक्स में हम जानेंगे। कैटकी अपनी जान बचाने के चक्कर में कुछ समझ आया। तुझे कोई तिरस्मी चाल चली बुढ़िया, मैं तुझे दूसरा मौका नहीं दूंगा। चल वैद्याचार्य चल, ये तू जिस खंभा में इतना गर्म कर दूंगा, तेरी हल तेरी पोती का होगा। दीवार का तापमान बढ़ने लगा। शिव वैद्याचार्य की रुद्राक्षमाला टूटी और तापमान बढ़ रहा है, लेकिन तड़प तड़ा हुई मुसीबत कहाँ से आई? धड़ाक। ये मेरा तेईसवीं प्राणी है कैटकी, जिसको मेरे पास रुद्राक्षमाला के रूप में रखा हुआ था। इसका प्रयोग मैं दोबारा नहीं कर सकता, लेकिन दोबारा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह तेरा काम तमाम करने के लिए काफ़ी है। धड़ाक। इस वक्त तो गुरुदेव की प्रयोगशाला में यहाँ तीसरे प्राणियों को निपटने का पूरा सामान मौजूद है। ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा, गलत, इसके सामने तू नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसके उस तरफ जाने नहीं दूंगा जिस तरफ तुझे अंत कर नष्ट कर सकने वाले यंत्र मौजूद हैं। इसी दौरान नागदीप में विसर्पी को तो उसकी मदद से मैं जिसकी मदद की उसको तो मैं बाद में ढूंढ कर दम दूंगी। फिलहाल तो ये देखूँ विसर्पी कहाँ पर है। नागदीप वासी उसे ढूंढ पाएंगे नहीं। तंत्र मुंड दिखा, विसर्पी कहाँ है? मंडो दृश्य बनने लगा और नगीना चौक उठी। विसर्पी समुद्र तैरकर महानगर की तरफ जा रही, जरूर नागराज के पास जा रही है मदद लेने, और नागराज भी गरुड़कंठ के हाथों मरने से बच गया। विसर्पी नागराज को मिल गई तो नागराज यहाँ पे आएगा नागदीप में, और नागदीप का राज हाथ से आ सकता है। एक ख्याल है, विसर्पी को मरना होगा। उसके मरने के लिए राजदंड मेरे हाथ में आना चाहिए, लेकिन नागराज के सामने विसर्पी को कौन मार सकता? किसमें इतना दम? हाँ, कालदूत। कालदूत के सामने नागराज नहीं टिक सकता। कालदूत महानगर जाओ, विसर्पी को खत्म कर दो, और जो तुमको रोकने की कोशिश करे उसको ही मार डालो। जो आ गया स्वामिनी, विसर्पी नहीं बचेगी। कालदूत जा रही है, अब नगीना में ढूंढ लो, नगीना को काबू करके, यही मौका है। तुम लोग तो, यही मौका है। तुम कौन हो कालदूत? हमको कहाँ मिलेगा? तुम लोग तो मानव लगते हो, छाई नागनी हो, फिर जानते नहीं हो यहाँ भारी प्रवेश वर्जित है। कमाल है, जवाब देने बाद भी सवाल कर रहा है। रास्ता विचरते सबक देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। देख उड़ गए चीथड़े तेरे, अब यही हाल तेरा करूँगा। बुढ़े मेरे सवालों को जवाब दे। सवाल पहले मैंने किया, जवाब पहले तुम दोगे। वह भी जल्दी, थोड़ी देर मैंने जवाब देने का कारण धड़ाका। तुम लोग कौन हो? इसके तो चीथड़ों का आपस में उड़ रहे। तुम लोग मामूली नहीं हो, कालदूत से टक्कर लेने वाले मामूली नहीं हो सकते। मुझे माफ़ी दे दो, मैं सब बताऊंगा। पूछो क्या पूछना है? कालदूत कौन है? हमको कहाँ मिलेगा? नागदीप में हलचल क्यों है? तुम 2 पल पहले आते तो कालदूत के दर्शन हो जाते। और रही हलचल की बात, तो नगीना ने यहाँ राजकुमारी विसर्पी को खोज में भेजा, उसे ढूंढकर मारने के लिए। नगीना यहाँ पर है? वाह, फिर तो विसर्पी को मारना क्यों चाहती है? विषधर राजा मणिराज की बरसी की सारे घटनाक्रम पता चला गया। ओह, यानी राजदंड ही नगीना नागदीप खजाने की चाबी है, और उसको बिगड़ सकता है जो नागदीप का शासक हो। फिर तो हमको राजदंड से काम है, कालदूत से नहीं। लेकिन विसर्पी के मरने से तो नागदीप की शासक बन जाएगी, फिर हम क्या करें? हमको विसर्पी को बचाने से महानगर जाना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। विसर्पी बच गई तो शासक वही रहेगी। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तलाश के लिए विसर्पी दोनों को मात दे दे, जो हमको नागदीप का शासक बना दे, और राजदंड हमारे हाथों में सौदे का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। असंभव है, एकदम असंभव।
राजा मणिराज, तुमने अभी बताया उसकी राख से भरा अस्थि कलश वहीं रखा हुआ है। हाँ, उससे क्या होगा, हमको तुरंत वाले चलो, नागदीप के शासक हम बनेंगे। चलो विसर्पी जिंदा बचे या नगीना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश नागदीप पर नहीं, समय पर राज करना है। हम अपना मकसद पूरा होने पर नागदीप का राज तुझे सौंप जाएंगे। रिश्तेदार, कमाल है, मैं तुम दोनों को नाम तक नहीं जानता, तुम मुझे राजपाट देने की सौंपे। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मणिराज की समाधि। और महानगर में मुझे यूँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, पूरे घर की छानबीन करनी चाहिए। कोई ऐसा सुराग मिले भारतीय वैचार्य का, तभी घर के बाहर तैनात जासूस और मानसिक बेरे कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो भी है उसका अंदर तिलिस्मी घर में दूसरा दूर अंदर कदम नहीं रख सकता। अरे ये शख्स तो खिड़की तक पहुंच गया, असंभव। या तो जब तिलिस्मी घुसने के तीर में पहचान, ऐसा कौन हो सकता है, घर में तीर रह चुका हो, अभी देखता हूँ। अगले पल अतिथि बाहर आया। विसर्पी, तुम यहाँ घायल हो कैसे, दुस्साहस किसने किया, छोड़ दे इसे। दुस्साहस तो तू करेगा नागराज, विसर्पी को बचाने की चेष्टा करके। छोड़ दे इसे, नागदीप की सामग्री नगीना के आदेश से मृत्युदंड देने दे, वरना राजाज्ञा के उल्लंघन करने के रूप में मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। साम्राज्य की नगीना, मृत्युदंड, महात्मा कालदूत, ये क्या कह रहे हैं विसर्पी। और वहाँ से दूर, तू कैटकी की शक्ति से नहीं जानता, वैचार 50 हाथियों का बल है, तेरे रुद्राक्ष प्राणी को एक ही बार में मन को बिखेर देगा। धड़ाक। रुद्राक्ष का 50 तो क्या, 100 हाथियों का बल बेकार है कैटली, तू जितना प्रतिरोध करेगा उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। तर 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 तर। वैदाचार्य रुद्राक्ष के प्रयोग में फैले तिलिस्मी नाशक यंत्रों के पास फटक नहीं रहा था। इस बार कैट की रुद्राक्ष पानी पर हावी नहीं हो रहा था, लेकिन वैदाचार्य ये नहीं जानते थे कि यंत्र कुछ गुप्त तरीके से ही प्रयोगशाला में लगे हैं। रोशनी किरणें यंत्र पड़ते ही नाशक यंत्र से रुद्राक्ष पानी भी उबलने लगा। उफ, रुद्राक्ष नट रहा है, मेरी आखिरी उम्मीद नष्ट हो गई। अगर ये हार गया तो अग्रज फिर से आतंकेगा। मैं कतई नहीं चाहता, क्या करूँ, इस तिलिस्मी नाशक यंत्र को नष्ट करने का तिलिस्म बना सकता हूँ। एक रास्ता है, रेखाएं खींचेगा, मेरा रंग अंग वस्त्र, मेरा दुपट्टा दुपट्टा हाथ में आती वह चांद ने हवा में खास तरीके से बहका, और जमीन पर खास आकृति निकली। तिलिस्मी नाशक यंत्र सा नष्ट होने लगा। इससे पहले ही कैटकी इस आश्चर्यजनक घटना से उबर पाता, उससे होशोबाज चिल्ली, तड़ाक। शाबाश, हमारे बंधन को तोड़कर हमको आज़ाद कर दो रुद्राक्ष, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म, तुम दोबारा माला के रूप में आ सकते हो। वैदाचार्य भारतीय बंधन तोड़कर रुद्राक्ष में फिर से माला पड़े थे। क्या हुआ, हम आज़ाद हो गए, बताता हूँ भारतीय भी बताता हूँ। अग्रज, मैं जीत गया, तुम हार गए, अब दोबारा कोई मेरे सामने बताना। ये अग्रज कौन है। कोई नहीं है, हम सबको तुरंत नागराज संपर्क करना है, क्योंकि सिर्फ नागपाशा गुरुदेव को तिरफना पाने से रोक सकता है। रहस्यमय अग्रज के बारे में हम भविष्य में कभी बात करेंगे, फिलहाल तो हमको पहुंचना है महानगर के उस हिस्से में जहाँ एक महायुद्ध छिड़ने वाला है। ओह, यानी ये सब यकीन की योजना है। मरने से तो मैं तुमको वैसे नहीं देता विसर्पी, लेकिन जाने के बाद तुम्हारा जीवित रहना और आवश्यक है। मेरी जान चली जाए पर महात्मा कालदूत को तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँचने दूंगा। मुझे अपनी नई नागदीप की चिंता है नागराज। अगर नगीना के हाथों रात दंड आ गया तो महात्मा कालदूत उनसे गुलाम बने हैं। वह सामग्री पाकर पूरी दुनिया में उत्पात मचा देगी। घबराओ मत विसर्पी। महात्मा कालदूत को हम रोकेंगे और उनको रोकूंगा मैं। अब तो ना तो तू बचेगा नागराज, ना ही विसर्पी। विसर्पी बचेगी और मैं उससे सर हत्या पाप नहीं चढ़ने दूंगा। नागराज की हुंकार से वे कालदूत तिलमिला उठे, पर नागराज की सरकत का नतीजा हुआ। ओहो, त्रिशूल ये छाई रूप में ही पार नहीं कर पा रहा। अब पहले विसर्पी से पहले तू मरेगा नागराज। मुझे विसर्पी को बचाना होगा, लेकिन ऐसी कौन सी शक्ति है जो महात्मा कालदूत के वारों को रोक सके। हाँ, एक चीज़ है जो मुझे देवकाल जी विशेष नागमयी सर्प कुछ ही बलों में विसर्पी विशेष सुरक्षा कर में थी। ले, यह क्या, मेरा चीर चला चला लेकिन नहीं जान पा रहा। ये देन सर्प नागमयी सर्प है, देवकाल जी की शक्तियों से होते, इसलिए मेरा चीर चला को रोक पा रहे हैं। चीर चला, अब विसर्पी के स्थान पर तू मरेगा। तेरे मत तो सर्प जाल टूट जाएगा और बहुत आसान है, तू मक्खी चिपका है। मैं दीवार के जिस भाग से चिपका हूँ वह ज़्यादा देर तक बात दीवार तक नहीं रहेगी। अब मुझे आसान नहीं मानना, आसान नहीं है। महात्मा कालदूत ठीक है नागराज, परंतु तुझे विसर्पी के मुझे सौंपना ही पड़ेगा, वरना जिस दुनिया के लिए तूने नागदीप का सिंहासन त्यागा था उस दुनिया को मैं शमशान बना दूंगा और उसके वासियों को मुर्दा तड़ाक, पूरे वातावरण को जहरीला बना दूंगा। तेरे मानव तड़प के मरेंगे और विसर्पी की जान बचाएंगे नगरवासियों को। मैं आपके शहर को वातावरण में ही फैलने दूंगा। मैं आपके मुंह से जहरीली हवा खींचकर शुद्ध हवा छोड़ता रहूँगा। अगर हवा से नहीं तो पानी से मरेगा। चीर चला जमीन के अंदर गया और पानी की मोटी धार उबल पड़ी। हिंदुस्तान के बाकी नगरों में महानगर का सीवर सिस्टम ज़्यादा बहुत सहने का आदि नहीं था और पानी के अंदर भरने की होती है और निकलने ज़्यादा जाती निकलने की। हाँ, विसर्पी को कैसे बचाएगा नागराज। वो विसर्पी पानी में डूब सकती है, सर्प जाल निकालना पड़ेगा। विसर्पी को हम बचाएंगे आप। हाँ नागराज, विसर्पी को तेज में सुरक्षित कालदूत को जरा दी संभल कर। नागराज तुरंत डुबकी लगाया। अब सबसे पहले पानी भरने से रोकना, कहीं जाने चलेगी। पानी को निकालने का एक ही रास्ता है, उसका रुख मोड़ देता हूँ। इस सर पाइप के छेद के जरिए ज़्यादा दूर
समुद्र यहाँ जादू नहीं है, मैं सर पाइप को समुद्र तक पहुँचा दूंगा, सारा पानी समुद्र यहाँ भरने की बजाय समुद्र में पहुँच जाएगा। शहर में भरा हुआ पानी जल्दी निकलने लगा, लेकिन इस असफलता ने कालदू के गुस्से को बढ़ा दिया। अब तू जीवित नहीं बचेगा नागराज, हम तुझे फांसी देंगे। काल सर्पी के बंधन से इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। एक बार नागफनी सर्पों से मुकाबला किया था, अगर ये विशाला के अधीन थी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इसको ये बार भी नहीं तोड़ पा रहे। इस समझ जाने के लिए प्रलय हमारे चैनल पर अपलोड है, प्रलय कॉमिक्स पढ़िए जाके। हाँ, मेरी गर्दन तोड़ दे रहे हैं, इसे शिकंजे जल्दी तोड़ना होगा। शीतनाग कुमार बाहर, काल सर्पी शीतनाग बाहर निकलो। फूश, मेरा ख्याल से निकला। अधिक कम तापमान के कारण अधिकतर वस्तुएं नमक के ढेले के समान भंगुर हो जाती हैं, यानी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती हैं। त्रिशूल और काल सर्पी से बोल गया, आप चीर चला का वार झेल कर दिखा। आहा, चीर चला नागराज को चीरता चला गया। नागराज महात्मा कालदूत के दशा अंकुश निकालो, फिर लड़ाई की जरूरत नहीं होगी। मैं यही करना चाहता विसर्पी, लेकिन अंकुश का नजर नहीं आ रहा। बिना देखे निकालूं कैसे? मुझे तो यह भी नहीं पता अंकुश के किस भाग में दगा है। एक तरीका है विसर्पी। अगले पर नागराज भाग कर रहा है। नागराज तेरी बस्ती में विसर्पी की जान आराम से निकाल सकूंगा। यह काम वैदाचार की लाश पर रखने कर पाएगा। वैदाचार और कालदूत के टकराव की नौबत नहीं आई, क्योंकि नागराज जल्दी वापस आ गया। तू फिर आ गया नागराज मरने। मैं आपको नगीना की दास्ता से मुक्त करने आया हूँ। इसके लिए मेटल डिटेक्टर लाया हूँ, जो अंकुश धातु का है। धातु के धातु खोजे के अंदर ढूंढ लेता है। मिल गया, अंकुश पूछ में दसा है। अब मेरे यहाँ सूक्ष्म में किस महात्मा कालदूत संपर्क काटेंगे, वैसे ही जैसे मैंने यक्षराज गलकंठ के साथ किया था। वह वार बेसर रहा। तेरे सर मेरे शरीर में प्रवेश करते ही गले हैं। चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया नागराज। अब मैं तेरी जिंदगी के अध्याय को समाप्त करता हूँ। आहा, इस कुंडली की जकड़ ने मेरी पसलियाँ तोड़ दी हैं, और जल्दी मेरे बदन की हर एक हड्डी मेरे चूरे में बदल जाएगी। और वहाँ से दूर नागद्वीप में ये क्या कर रहे हैं? अब ये क्या है गुरुदेव? आपने राजा मणिराज की भस्म मेरी त्वचा अपने रसायनों के मिश्रणों के अनोखे मिश्रण क्यों रखा है? क्या होगा इसमें? इसमें जो कुछ भी बनेगा नागपाशा वह तुझे नागद्वीप का सम्राट बना देगा, और फिर तुझे अपने आप ही मिल जाएगा। त्रिफना, षड्यंत्र घिराता जा रहा है, और इस षड्यंत्र को रोक सकने वाला एकमात्र इंसान उस कालदूत से जूझ रहा है, जिससे मौत भी हार चमच गई है। क्या करेगा नागपाशा, और क्या करेगी नगीना, और क्या करेगा नागराज? इंतजार कीजिए त्रिफना का। तो क्रमशः तो शानदार कॉमिक्स यहाँ खत्म होती है। उसके बाद अगली कॉमिक्स आएगी त्रिफना। देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।